हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिर से मैं आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेकर आया हूं कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए, जो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है आपका वो है प्राइस इंडेक्स। वो है क्या आपका प्राइस इंडेक्स चैप्टर है आपका। प्राइस इंडेक्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, लेकिन अपलोड अभी मैंने करा नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को न्यूमेरिकल चीजों के बारे में बताते हैं। तो न्यूमेरिकल चीज में सबसे पहला जो आता है कि भाई प्राइस इंडेक्स जो निकाला जाता है उससे कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से उसके मेथड होते हैं। तो मेथड के हिसाब से ही मैंने आपको मेथड विद क्वेश्चन विद एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला जो मेथड आता है बेटा वो आता है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। क्या आता है पहला? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नाम में बिल्कुल सिंपल तो काम में बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला में बिल्कुल सिंपल, हर चीज सिंपल ही सिंपल है। आओ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का अगर बात करते हैं तो P01 प्राइस इंडेक्स है। कैसे निकालते हैं? सिग्मा P1 अपॉन में सिग्मा P0 मल्टीप्लाई 100। अब बात आती है कि यहाँ पे कि P1 क्या होता है और P0 क्या होता है। तो पहले हम इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, P1 जो होगा वो होता है आपका करंट ईयर प्राइस। और सिग्मा जैसे लग जाएगा तो आपको पता है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम होता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा P1 का मतलब सम ऑफ करंट ईयर प्राइस। जीरो क्या होगा? 1 से पहले जीरो आता है, मतलब करंट ईयर से पहले क्या आएगा? प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर को क्या बोला जाता है प्राइस इंडेक्स में? बेस ईयर। तो P0 क्या होगा? बेस ईयर। सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा सम, तो इधर भी क्या आ जाएगा? सम। तो सम ऑफ बेस ईयर। दोबारा रिपीट कर लेते हैं हम। P1 क्या होगा? करंट ईयर प्राइस। P0 क्या होगा? बेस ईयर प्राइस। आइए क्वेश्चन में एक नोट दे रहा हूं मैं कि क्या लिखा होगा? द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज जनरली एज्यूम टू बी 100। मतलब जब बेस ईयर ना दिया हो क्वेश्चन के अंदर, यहां लिखा भी हुआ है व्हेन बेस ईयर नॉट गिवन। जब आपके क्वेश्चन के अंदर बेस ईयर ना दिया हो तो एज्यूम क्या कर लेना है? 100। ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के ऊपर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? कॉमोडिटी दे रखा है, प्राइस 2011 दे रखा है, प्राइस 2019 दे रखा है। अब 2019 जो होगा वो कौन सा ईयर हो जाएगा? P1 करंट। 2011 पहले का P0। तो क्या करना है? इंडेक्स नंबर का लगाएंगे फॉर्मूला लगाने के बाद P1 क्या होता है? करंट ईयर का टोटल कर देंगे 176, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हम 176 वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद क्या आता है? P0 क्या होता है? इसका पूरे का टोटल 107 रख देंगे मल्टीप्लाई 100। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 164.49। ये आ गया फर्स्ट मेथड से। अब देखिए आपका सेकंड मेथड क्या का नाम क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वो था सिंपल, यहाँ पे रिलेटिव मेथड है। पेपर में कभी कभार रिलेटिव मेथड के नाम से भेजा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला हमारा P01 ये भी होगा। फॉर्मूले में थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला है आपका। क्या है इसमें? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 का सिग्मा डिवाइड बाई n। अगर मैं दोबारा मैं यहां लिख के दिखा देता हूं आपको, भाई P01 इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई n। अब क्या हुआ कि भाई अभी आपको P1 अपॉन P0 निकाल देना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना, फिर मल्टीप्लाई 100 करने के बाद सिग्मा निकाल देना है और डिवाइड बाई n। देखिए 2011 क्या माना जाएगा आपका? P0। 2022 क्या माना जाएगा आपका? P1। अब क्या करना है आपको? एक कॉलम बनाना है P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई 100। तो मतलब क्या होगा आपका? 200 डिवाइड बाई 100। अगर मैं 200 डिवाइड बाई 100 करता हूं, मल्टीप्लाई 100 करता हूं, तो क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ है। इसी प्रकार ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी। मतलब ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये और मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में पुट करेंगे क्या आएगा? इस पूरे का सम, मतलब इस पूरे का सम कितना आ रहा है? 2500 आ रहा है। तो क्या लिख देंगे? 2500 और डिवाइड बाई n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 500। तो इस प्रकार से आपका दो मेथड मैंने समझा दिया है। अगली मेथड में आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए वेट करें। थैंक यू।